सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आपको क्या सुना सकती है, क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो प्यारी सात संगत जी। दासी को भी सुमत बख्शना कि दासी हर रोज सत्संग पर भी जाती रहे। और बाबा जी ने हमारे लिए हर शहर हर गांव भवन बनवाए हुए हैं, जो हमारे फर्ज बनता है कि हम भवन में जाकर सेवा सत्संग सिमरन जरूर करें। प्यारी सात संगत जी, जो महात्मा बहनें भवन में सत्संग के लिए जाते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। सात संगत जी, जो महात्मा बहनें नहीं जा पाते वो भी सात संगत जी समय निकालने की कोशिश जरूर किया करें और सात संगत जी में अपनी हाजिरी जरूर लगाया करें। सात संगत जी, हमारी माता जी का आशीर्वाद हर भवन हर सत्संग में बरसता है। प्यारी सात संगत जी, यदि हम बीच में नहीं जा सकते तो रविवार को तो जरूर जाया करें। सात संगत जी, रविवार को तो हर शहर हर देश में भवनों में सत्संग जरूरी होता है और सात संगत जी हर भवन में वाणी रूप में बाबा जी उपस्थित होते हैं। इसलिए सात संगत जी हमें हर रविवार को जाकर अपना मन पवित्र करना है। सात संगत जी, सत्संग पर जाने से हमारे ही फायदे होते हैं। एक तो हम जितना समय सत्संग में बैठते हैं उतने समय हमारे मन में कोई गलत विचार इधर उधर की बातें नहीं आती जिससे हमारे बुरे कर्म बने। दूसरा सात संगत जी, जितना समय हम वहाँ रहते हैं उतना समय हम निरंकार की याद में बिताते हैं जिससे हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। और सात संगत जी, सुनते समय पता नहीं कौन सी बात हमारे मन को छू ले और हमारा मन सेवा सिमरन सत्संग में लग जाए। और सात संगत जी, जितना समय हम सत्संग में रहते हैं वो समय हमारा व्यर्थ से हटकर परमार्थ से जुड़ा होता है और वो समय हमारा निरंकार के कंप्यूटर में सेवा सिमरन के नाम से लिखा जाता है। और सात संगत जी, इस समय का लाभ हमें मृत्यु के बाद ही मिलता है। इसलिए हमें हमारे मन में चाहे कितनी ही बातें परेशानियां हो तो सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सात संगत जी, यदि हम सत्संग में जाएंगे तभी वहीं पर हमें अपने हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है। इसलिए सात संगत जी, आज से हम अपने मन में एक ठान लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भवन पर जाकर सत्संग जरूर करेंगे। और सात संगत जी, जैसे वाणी में लिखा है कि ओ शाह साडे कोलों वख नहीं, वेखण वाली साडी अख नहीं। प्यारी सात संगत जी, इसका मतलब है कि सात संगत हमारी माता जी हमसे दूर नहीं है। ये तो एक हमारी ही नजरिए का कसूर है कि हमें अपने अंग संग पाकर भी हम इन्हें नहीं देख सकते। इन सतगुरु माँ की तो जब भी मन में सिमरन करते हैं अपने पास महसूस कर लेते हैं। आओ सात संगत जी, हमें हर बुराई को छोड़कर माता जी के बताए वचनों पर चलना है, वह अपनी हर मुश्किल का हल करना है। प्यारी सात संगत जी, हमें तो मांगना भी नहीं आता और ना ही सिमरन करना आता है, फिर हम अपने निरंकार का क्या कसूर बताते हैं। ऐसे ही सात संगत जी, हम अनजाने में बहुत सी गलत भी बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या मांगना है। संत जी, एक बार दासी सत्संग में गई और एक महात्मा जी ने मांगने पर एक उदाहरण से रूप बात बताई कि किसी घने जंगल में एक मायावाई पेड़ था। वह हर किसी की इच्छा पूरी करता था और प्यारी सात संगत जी, उसके नीचे बैठकर कोई भी कुछ मांगे तो पूरा हो जाता था। सात संगत जी, एक दिन उस पेड़ के नीचे एक शिकारी वहां आकर बैठ गया। धूप होने के कारण थक कर वह उस पेड़ के नीचे सो गया। सात संगत जी, सोने के बाद जब वह उठा तो उसको आसपास तो कुछ खाने को नहीं था। तभी उसने ऐसे बैठे बैठे मन में सोचा कि काश यहाँ कुछ खाने को मिलता। सात संगत जी, वह तो वृक्ष इच्छा पूरी करने वाला था, इसलिए उसके लिए मन में सोचते ही उसके लिए हवा में उड़ते उड़ते खाने की थाली आ गई। सात संगत जी, खाना खाते खाते उसने सोचा कि साथ में पानी भी आ जाता तो बहुत ही अच्छा होता। सात संगत जी, उसके मन में सोचते ही वहां उड़ता हुआ पानी का गिलास आ गया। सात संगत जी, पानी पीने के बाद वह सोचने लगा
कि ऐसा तो कभी नहीं कहीं देखा और ना ही कभी होता है कि कुछ मन में सोचो और आ जाए। उसने सोचा जरूर कुछ इस पेड़ में ही कोई भूत प्रेत होगा, कभी वो भूत प्रेत आए और मुझे खा जाए। सात संगत जी ऐसा ही हुआ कि उसकी तो वृक्ष पूरी ही कर रहा था कि भूत आया और उसे खा गया। सात संगत जी हम कहीं कुछ गलत ना मांग बैठे। सात संगत जी हमें मन को साफ व अच्छा रखना है। सात संगत जी हम कभी गलत ना हो। प्यारी सात संगत जी उस पेड़ की तरह उसके पेड़ के नीचे हम भी एक निरंकार की ओर में हैं। हम भी निरंकार से कुछ गलत ना मांग बैठे। सोचे तो कई बार हम सोच लेते हैं कि बारिश आ रही है, मैं भीग गया तो बीमार हो जाऊंगा, और प्यारी सात संगत जी हम बीमार हो भी जाते हैं। कभी सात संगत जी हम सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, और प्यारी सात संगत जी वो हो ही जाती है कई बार। सात संगत जी हमें उस अच्छे रूपी वृक्ष की तरह अपने निरंकार के सामने संभल कर बोलना है। हमारा निरंकार ही एक इच्छा रूपी वृक्ष है। सात संगत जी हम अपने मन गलत सोचते या फिर किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हमारा निरंकार हमें देख रहा है और सुन भी रहा है। हमें अपने मुख से हमेशा सबको अच्छा कहना है, वह किसी में अच्छा सोचना है कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। निरंकार हमारे अंग संग है, हमें इससे हमेशा डर कर रहना। यदि डर कर रहेंगे तो किसी को गलत नहीं बोलेंगे और न ही करेंगे। सात संगत जी हमें सत्संग पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से कोई किसी संत से बोला हुआ वचन हमारे काम आ जाए। सात संगत जी दासी को भी सुमत बख्शना कि दासी के भी बोल ना रह जाएं, दासी भी कुछ कर सके, यही अरदास है, यही विनती है। सात संगत जी दासी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दासी की कई बात अच्छी ना लगी हो तो दासी को बख्श देना। दासी तो भूलनहार है प्यारी सात संगत जी, आप सारी सात संगत बख्शनहार हो। सात संगत जी इन्हीं वचनों के साथ दासी आपसे इजाजत चाहेगी। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।